एनीमे के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी। ये लड़की एक चेरी ब्लॉसम के ट्री के नीचे आके खड़ा था एंड ये कह रही थी कि मुझे इस दुनिया का कोई भी चीज हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर सकती, ना समर का धूप ना विंटर का स्नो। मैं ऐसा फील करती हूँ कि मेरा एग्जिस्टेंस का इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ, इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब तब बदल गया जब मैं उस लड़के से मिली। फिर सीन चेंज होता है एंड हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जिधर काया नाम के ये लड़की एक कप चाय इस लड़की के मुंह में फेंक देती है एंड ये लड़की और कोई नहीं, एनिमे के शुरुआत में जिस लड़की को दिखाई गई थी ये वही लड़की है एंड इसका नाम है मियो। काया मियो के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें एक कप चाय भी बनाना नहीं आती है, तुम किसी काम के भी नहीं हो, ऐसे ही उल्टे सीधे बात उसे सुनाने लगती है। तब मियो एकदम से बो डाउन होके उससे माफी मांगती है, लेकिन काया के जो मॉम है वो उसे कहती है मियो तुम कब तक ऐसे बो डाउन होके रहोगे, तुम जल्दी जाओ एंड और एक कप चाय बना के ले आओ। तब मियो उनसे माफी मांग के उधर से चली जाती है। मियो के जाने के बाद काया कहती है कि ये लड़की हमारे खानदान के नाम बदनाम करने वाली है। तब काया की मॉम कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला ही है, ये लड़की बिल्कुल अपने मॉम के जैसी है। तब काया के फादर कहता है कि तुम क्या मुझे ब्लेम कर रहे हो इस बात पे। काया की मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो तुम्हारी बेटी है ना। एंड गाइस तभी हमें पता चलता है कि मियो और कोई नहीं, इस आदमी का खुद की बेटी है एंड काया का सौतेली बहन है। मियो गेट के बाहर से इन लोगों का पूरा बातें सुन लेती है एंड वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर उधर से वो चली जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया था जिधर एक आदमी मियो के घर पे आया हुआ है, वो भी एक मैरिज प्रपोजल लेके। मियो के घर में जितने सारे सर्वेंट थे वो सारे इस बात पे बात कर रहे थे। इसी कारण मियो को भी पता चल जाता है इस मैरिज प्रपोजल के बारे में। वैसे गाइस मैं बता दूं कि मियो भी इस घर में सर्वेंट की तरह ही रहती है। तब मियो गार्डन में झाड़ू लगा रही थी एंड वो सोच रही थी कि एक मैरिज प्रपोजल ये किसके लिए हो सकती है। तभी गार्डन में एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है कोजी। कोजी मियो को कहती है कि तुम आज भी गार्डन में झाड़ू लगा रहे हो, तुम कितने अच्छे हो मियो। कोजी का ये बात सुन के मियो थोड़ा सा खुश हो जाती है एंड साथ ही साथ हैरान भी हो जाती है कि कोजी इधर क्या कर रहा है। कोजी कहता है कि मेरे पापा तुम्हारे घर पे आया हुआ है एक फैमिली हेड टू हेड मीटिंग करने के लिए एंड मैं भी उनके साथ आया हुआ हूँ उन्हें कंपनी देने के लिए। लेकिन एक सच्ची बात बताओ, मैं तो बस इधर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों गार्डन में बैठ के बातें करना शुरू करता है जिधर कोजी मियो को एक चॉकलेट ऑफर करती है जिसे मियो बहुत ज्यादा पसंद आती है। कोजी कहता है कि मियो मैं तुम्हें हर एक सिचुएशन से बचाऊंगा, मैं तुम्हें इस टॉक्सिक सिचुएशन से भी बचाऊंगा। तब मियो कहती है कि वैसे भी आप मुझे हर एक सिचुएशन से बचाते हुए आ रहे हो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। तब कोजी कहता है मियो मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब हमें रात का सीन दिखाया गया जिधर काया अपने फादर से कहता है पापा पापा मुझे और एक न्यू ड्रेस चाहिए। तब काया का फादर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें और भी 2-3 ड्रेस दिला दूंगी। ये सुनकर काया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड दूसरी तरफ बेचारे मियो अभी भी सर्वेंट की तरह ही काम करे जा रहा है। मियो जैसे उस रूम से बाहर जा रही थी तभी उसका फादर कहता है मियो तुम कल सुबह इस रूम पे जरूर चले आना एंड उसके पापा का ये बात सुन के मियो भी एग्री हो जाती है उनके बात पे। फिर जब मियो सोने जा रही थी तब वो सोच रही थी कि मेरे पापा ने मुझे कल क्यों बुलाया है, क्योंकि मुझे तो वो लोग हर टाइम सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करती है, मुझे किस कारण बुलाया गया है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर मियो बाकी सर्वेंट के साथ मिल के काम कर रही थी, इसी कारण उसके मुंह में थोड़ा सा दाग लग जाती है। तब काया उधर आ जाती है। काया मियो की ये हालत देख के मियो की बहुत ज्यादा मजाक उड़ानी शुरू करती है एंड इवन उसका इंसल्ट भी करती है। काया कहती है कि तुम हमारे गेस्ट के सामने ऐसा मुंह लेके मत आना। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियो गार्डन पे झाड़ू लगा रही थी तभी उधर कोजी आ जाता है। कोजी को देख के मियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मियो कहती है कि आज इधर कैसे आना हुआ, लेकिन कोजी है ना वो थोड़ा सा उदास था। कोजी कहता है कि बस मैं इधर आया हूँ ऐसे ही तुम्हारे पापा के साथ एक मीटिंग करने। फिर कोजी उसके घर के अंदर घुस जाता है एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि और एक लेडी सर्वेंट उधर आ जाती है एंड वो मियो को कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें बुलाया है जल्दी चलो। एंड ये बात सुन के मियो भागते भागते उस रूम की तरफ जाती है एंड उस रूम से एंटर होने से पहले वो थोड़ा सा सोचती है। मियो सोचती है कि शायद मेरे पापा शायद कोजी के साथ मेरा शादी करवाने वाले हैं। फिर मियो उस रूम में घुस जाती है एंड वो अपने सामने देखती है कि उसके पापा उसके सौतेले मम्मी उधर बैठी हुई है एंड उसके सामने बैठी हुई है काया एंड कोजी। फिर मियो भी उस साइड में बैठ जाती है। तब मियो के फादर कहता है कि मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। उसके पापा कहता है कि कोजी हमारे खानदान में शादी करने वाले हैं एंड हमारे खानदान को आगे बढ़ाने वाले हैं एंड कोजी के साथ जो शादी करने वाली है वो और कोई नहीं वो है काया। ये बात सुनने के बाद मियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, मानो कि उसके ऊपर आसमान टूट पड़ी है। लेकिन मियो पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर थी क्योंकि उसे पता था कि वो इस फैमिली में एक सर्वेंट की तरह रहती है, तो एक लड़का जो उसे पसंद करती है, उसे इतना अच्छे से ट्रीट करती है, उसे इतना पसंद करती है, उसके साथ तो कभी उसे शादी करवाने नहीं वाले थे उसके पेरेंट्स। लेकिन तभी उसका फादर कहता है कि मियो मैंने तुम्हारा भी शादी फिक्स कर लिया है, तुम्हारे शादी होने वाला है कुडो फैमिली में एंड तुम्हारे हस्बैंड का नाम होने वाला है क्योको कुडो। एंड ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद कोजी जो है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन काया एंड उसके मॉम थोड़ा सा मुस्कुराती है, मतलब
मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। जो भी हो, ये बात सुनने के बाद मियो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड उस रूम से बाहर चली जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोजी का भी डिस्कशन खत्म हो रहा था एंड वो बाहर जैसे आ रहा था वो नोटिस करती है कि मियो बारिश के अंदर खड़ी थी। तब हमें कोजी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर कोजी का फादर कोजी को कहता है कि तुम्हें काया के साथ शादी करनी है, लेकिन जो कोजी उसके पापा को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे काया के साथ नहीं, मुझे मियो के साथ शादी करनी है। लेकिन उसका फादर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें काया के साथ ही शादी करना है, ये हमारा फैमिली का मैटर है, तो तुम्हें मेरा बात मानना ही मानना है। एंड बेचारा कोजी उसके फादर की बात को मानना ही पड़ा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियो एक कटे हुए पेड़ के सामने बैठी हुई है एंड मियो कहती है कि ये मेरे मॉम की वो चेरी ब्लॉसम वाला ट्री है। मुझे जब भी बुरा फील होती है मैं इधर आके बैठ जाती हूँ एंड मुझे इधर आके बहुत अच्छी फील होती है। मुझे ऐसा लगती है कि मेरी मॉम इस ट्री के आसपास ही है, लेकिन मुझे अब इस ट्री को भी अलविदा कहना पड़ेगा। मियो उस ट्री को गुड बाय मॉम कह के जैसे आगे बढ़ रहा था तभी पीछे से कोजी उसे आवाज देती है। कोजी बहुत दुखी था। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना मियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, मैं ये मैरिज को नहीं रोक सका, मैं मेरे पापा के सामने हार मानना पड़ा मुझे, तो तुम मुझे माफ कर देना मियो। लेकिन दूसरी तरफ मियो कहती है कि नहीं, तुम मुझसे माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। लेकिन कोजी कहता है कि नहीं, इसमें मेरी ही गलती है। तभी उधर काया भी आ जाता है। इसी कारण मियो कहता है कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये बोल के मियो उधर से चला जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया गया जिधर मियो कुछ कपड़े वगैरह पैक कर रहा था क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे निकलना है कूडो के घर पे जाने के लिए। मियो के पास बहुत कम कपड़े थे। तभी उधर एक सर्वेंट आ जाती है एंड वो मियो को एक किमोनो ऑफर करती है। वो सर्वेंट कहती है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए ये कपड़े भेजी है, वो चाहता है कि तुम ये कपड़े पहन के कूडो के घर पे जाओ। मियो को पहले थोड़ा सा शक होती है लेकिन वो फिर भी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर वो सर्वेंट मियो के इतने कम कपड़े वगैरह देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो सर्वेंट मियो को खाने के लिए कुछ दे देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर मियो पूरा रेडी था इस घर को अलविदा कहने के लिए। एंड जैसे उस घर से वो बाहर निकलता है उसे बचपन का एक फ्लैशबैक याद आता है कि बचपन में ये फैमिली कितना ज्यादा खुश था। वो एंड उसके मम्मी बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे इधर, उसके मम्मी बहुत खुश था। लेकिन एक दिन मियो की मम्मी मर जाती है। इसी कारण मियो एंड उसके फादर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद मियो के फादर और एक शादी करके ले आती है। मियो का ये सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी बचपन से। फिर कुछ दिन बाद मियो की और एक डॉटर होती है जो कि था काया। एंड काया भी बचपन से मियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन वो सौतेला माँ मियो को एक रूम पे बंद कर देती है एंड उधर का जो चेरी ब्लॉसम वाला ट्री था उसके मॉम का उसे भी काट देती है। फिर हम देखते हैं कि मियो एक ट्रेन के भीतर बैठ के कूडो फैमिली की तरफ जा रही थी एंड वो कूडो फैमिली के एड्रेस पे भी आ जाती है। तब मियो कहती है कि क्या कूडो फैमिली इधर रहती है, क्योंकि इधर तो इतना सारा जंगल है। लेकिन मियो फिर भी उस एड्रेस को लेके बहुत देर ढूंढने के बाद फाइनली कूडो फैमिली के घर पे आ ही जाती है। एंड जैसे वो बेल बजाती है तभी उधर एक सर्वेंट आ जाती है एंड वो सर्वेंट मियो को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड एंड खुश भी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये सर्वेंट मियो को लेके क्योको कूडो के पास आ जाता है। तब हम देखते हैं कि क्योको कुछ लिखे जा रहा था एंड इधर मियो झुक के अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन क्योको अभी भी उधर कुछ लिखे जा रहा था। फिर क्योको कहता है कि तुम कितनी देर तक ऐसे ही झुके रहोगे। फिर वो जो सर्वेंट लेडी था ना वो कहती है कि मियो तुम उठ के बैठ जाओ। फिर मियो भी उठ के बैठ जाती है। फिर फाइनली क्योको मियो की तरफ मुड़ता है एंड जैसे मियो क्योको को देखती है उसे देख के देखता ही रहती है। मियो अपने मन में कहती है कि कितने दिन से मेरे लाइफ ऐसे स्टिल होके रही थी, लेकिन जब मैं इस आदमी को देखी मानो मेरा लाइफ दोबारा से फ्लो में आ चुकी है। फिर दूसरी तरफ क्योको अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मैं हूँ क्योको कूडो एंड मैं इस कूडो फैमिली का हेड हूँ। एंड दूसरी तरफ मियो कहती है कि इतना हैंडसम आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तब क्योको बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा है उसका पिछली वाले रूम से। तब ये लेडी मियोको को कहती है कि तुम्हें पता है यंग मास्टर के बारे में, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मैं शियामोरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो इन लोगों को लगता है कि मेरे पास भी कोई सुपरनेचुरल पावर होगी इसलिए। फिर हम देखते हैं कि मियो उधर सो चुकी थी एंड हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर मियो एंड काया एक रूम में बैठी हुई थी जिधर उन लोगों का पापा भी उधर था एंड इन दोनों का फादर इन दोनों के ऊपर कुछ रिचुअल्स परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो रहा था। एंड इस रिचुअल से ही पता चलता कि इन दोनों में से किसके अंदर स्पिरिट साइड आईज है। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों का फादर एक बॉक्स निकलता है एंड उनमें से कुछ अजीब टाइप का चीज निकलने लगता है जो कि सिर्फ काया ही देख पा रहा था। काया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि प्लीज मियो का नींद टूट चुका है। मियो सबसे पहले रेडी होकर किचन पे जाके खाना एंड ये लेडी मियो के बारे में तारीफ भी करना शुरू करती है। इधर क्योको मियो को कहती है कि तुम मेरे पास आके बैठ जाओ एंड सबसे बहुत ज्यादा उदास हो जाती है एंड शॉक्ड हो जाती है। क्योको वो खाना छोड़ के उधर से जाने लगता है एंड ये देख के मियो सोचती है कि ये सब क्यों हो रहा है, मैंने कितनी मेहनत से इनके लिए खाना बनाया था, मैं इनकी भलाई चाहती। इसलिए कूडो उन सभी को बताता है कि तुम लोगों को इधर बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन
लेकिन ये बहुत आसान नहीं है, बहुत ही टफ होने वाला है। तुम्हें इधर डिसिप्लिन में भी रखा जाएगा ताकि तुम लोग अच्छे से ट्रेनिंग करके अपने सुपरनेचुरल पावर को इंक्रीज करो, ताकि तुम लोग स्पिरिट के साथ अच्छे से लड़ सको। इधर कुडो के साथ और एक कमांडर था जो कि उन लोगों को कह रहा था कि तुम लोगों को और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सब स्पिरिट के साथ तुम लोगों को लड़ाई करना पड़ेगा। दो स्टूडेंट पहले के टाइम से अभी स्पिरिट की संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक स्पिरिट अभी नहीं है, तो जब कभी भी कोई स्पिरिट आ जाए उसके साथ तो तुम लोगों को ही लड़ाई करना पड़ेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि कुडो अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ है, तभी उसके साथ जो और एक बंदा था वो आके कुडो के साथ थोड़ा सा मस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो पूछ रहा था कि तुम्हारा न्यू घर से। उसके जाने के बाद कुडो सोचता है कि जब मैं घर से इधर आ रहा था तब उस सर्वेंट ने उसे बोली थी कि मियो ऐसी लड़की नहीं है, बहुत ही अच्छी है एंड वो तुम्हारे खाने में कभी भी जहर नहीं मिला सकती है। कुडो ये बातें सोच रहा था कि मेरे सर्वेंट ने आज तक किसी भी लड़की को ऐसे डिफेंड नहीं किया था। अगले दिन में हमें मियो के घर का सीन दिखाया जाता है, जिधर कोजी एंड मियो का फादर बैठा हुआ है। मियो का फादर कोजी को कहता है कि तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि कोजी का जो सामान वामान है ना, वो सब कुछ सर्वेंट आके इनके घर पे ले आता है। कोजी कहता है कि जो एक्स्ट्रा सामान है ना तुम मुझे दे दो, मैं रख के आता हूँ वो सब। फिर कोजी वो सब कुछ सामान लेके मियो के घर पे आ जाता है, मतलब मियो के रूम पे आ जाता है एंड उसके रूम को देख के बहुत ज्यादा उदास होता है। वो सोचता है कि ये रूम कितना छोटा है, कितना खराब हालत है इस रूम में। ये लोग मियो के सब वाला चीज को लेके अपनी पैर से तोड़ देता है और मियो को इस रूम पे बंद कर देता है। वो वाला मेड उन दोनों को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसका फादर एंड मॉम उसे उस रूम से बाहर नहीं निकालता है। फिर हम देखते हैं कि मियो का नींद टूट चुका है एंड ये जो फ्लैशबैक था ना, ये मियो ही देख रहा था अपने सपने में। फिर मियो वो वाला टूटा हुआ फोम को यूज कर रहा था जो उसके मॉम ने उसे दिया था एंड अपने मन में सोचती है कि उस दिन की बाद से वो मेड और दिखाई नहीं दिया। फिर मियो रेडी सर क्या कर रहे हो, तब मियो इनको सब टेस्ट करना चाहता है। ये बस उनके ये सर्वेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है फिर बनाने में। फिर ये दोनों मिलके बहुत ही अच्छा एक डिश बनाता है एंड ये डिश लेके वो जाती है सीधा कुडो के पास। फिर हम देखते हैं कुडो वो खाना खाता है एंड उसे वो खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसी कारण वो मियो का तारीफ करता है। इसी कारण मियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो रोना शुरू करती है। साइमोरी फैमिली बहुत ही ज्यादा रेयर है क्योंकि इन लोगों का ब्लड लाइन में सुपर नेचुरल पावर्स है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। अगले दिन में हम देखते हैं कि मियो के फादर के पास एक कॉल आता है जो कि उसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना वो लड़की कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन मियो का फादर कहता है कि तुम ये सब बोलना बंद करो, तुम्हें पता है तुम्हारे किसी बिजनेस में मियो नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि फोन के दूसरी तरफ और कोई नहीं, वो है कोजी का फादर। वो कहता है कि तुम बेवकूफी मत करो, तुम्हें पता है मियो का ब्लड लाइन क्या है, उसका ब्लड लाइन सिर्फ मेरे फैमिली के अंदर ही होना चाहिए, तुम किसी भी हालत में मियो को मेरे हवाले कर दो। फिर हम अगले दिन में देखते हैं कि मियो एंड कुडो बैठ के खाना खा रहा था, जिधर कुडो मियो से पूछता है कि मियो तुम पूरे दिन कैसे व्यतीत करते हो। मियो कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस घर का कुछ काम करती हूँ, थोड़ा सा मैगजीन पढ़ती हूँ एंड सिलाई का काम करती हूँ। कुडो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि छुट्टियों के दिन मैं टाउन में जाने वाला हूँ एंड तुम भी मेरे साथ चलोगे। ये बात सुनने के बाद मियो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मियो कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, अगर मैं जाऊंगी तो आप प्रॉब्लम में फंस सकती हो। कुडो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है एंड तुम मेरे साथ जरूर जाने वाले हो उधर, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है तुमने टाउन नहीं देखा है एंड तुम इस घर में ही रहते हो सिर्फ, एंड तुम बहुत दिनों से सिर्फ एक ही कपड़े पहन के बैठे हो। ये बोल के उधर से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इधर मियो बैठ के सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी थी क्योंकि उसका ये फर्स्ट डेट होने वाला है कुडो के साथ। फिर चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर मियो रेडी हो रहा था कुडो के साथ टाउन में जाने के लिए। अभी उधर यूरी आ जाती है। गाइस मैं बता दूं यूरी कौन है, यूरी वो सर्वेंट है, ठीक है। यूरी कहती है कि मैं आपके लिए इधर मिरर लगा दिया हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। यूरी बोलती है कि आप इधर मेकअप नहीं करने वाले हो क्या, लेकिन मियो कहती है कि मैंने कभी भी मेकअप नहीं किया है आज तक। यूरी कहती है कि आप चिंता मत करो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि यूरी उसको बहुत ही अच्छे से सजा दिया है। ऐसे ही मियो अपने आप को आईने में देखता है, वो देखती है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है खुद को एंड इधर यूरी भी उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यूरी कहती है कि पक्का तुम्हें देख के यंग मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो गए। इधर कुडो बाहर से मियो को बुलाता है एंड इधर मियो भागते भागते उसके पास जाती है एंड उसे माफी मांगती है। जैसे ही कुडो मियो की तरफ देखता है वो देखता ही रहता है बस मियो को। कुडो के आंख बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो चुका था। जैसे तैसे करके कुडो अपने आप को संभालता है एंड वो कहता है कि ठीक है माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर इधर मियो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। हम देखते हैं कि ये दोनों गाड़ी में बैठ के जा रहा था, जिधर मियो बोलती है कि हम लोग किधर जाने वाले हैं। कुडो कहता है कि सबसे पहले हम लोग मेरे वर्क प्लेस पे जाने वाले हैं एंड उधर हम लोग अपने गाड़ी को पार्क कर देंगे एंड उधर से हटते हुए हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों उसका वर्क प्लेस पे आ जाता है, जिधर गाड़ी पार्क करके वो लोग जाने ही वाला था तभी उधर वो वाला बंदा आ जाता है। ये बंदा कहता है कि मास्टर आप इधर क्या कर रहे हो, आज तो आपका छुट्टी है ना। एंड ये लड़की कौन है। इधर कुडो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। कुडो कहता है कि ये मेरा फियांसे है एंड तुम इधर से चले जाओ, इसे परेशान मत करो। लेकिन ये बंदा अपने मूड में था, ये बस इसका मजा लेना चाहता था। वो बस उन दोनों को चिढ़ाना शुरू करता है। इसी कारण मियो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इधर कुडो बहुत ज्यादा गुस्से करने लगता है उसके ऊपर। फिर ये बंदा उसे माफी
माफी मांग के उधर से चला जाता है। तब कूडो मियो को कहती है कि ये बंदा मेरा असिस्टेंट है एंड इसका नाम है गोडो। इसका लेवल बहुत हाई है लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली ये दोनों आ चुका है टाउन में शॉपिंग करने के लिए। कूडो कहता है कि तुम्हें जो भी कुछ लेना है तुम इधर से ले सकती हो। उसका ये बात सुनने के बाद मियो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि किसी ने उसको पहले ये सब नहीं बोला है। इधर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है मियो, क्योंकि उसे भी खुद को भी पता नहीं है कि उसे क्या लेना है। इसी कारण कूडो कहता है कि ठीक है चलो हम लोग मार्केट में घूमते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। इसी कारण ये दोनों निकल जाता है मार्केट को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। ये तो बहुत ज्यादा इधर उधर घूमता है। इधर में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी एंड ये बात नोटिस कर लेता है कूडो। कूडो कहता है कि मियो तुम एंजॉय तो कर रहे हो ना। एंड ये बात सुनने के बाद मियो थोड़ा सा चौंक जाती है। कहती है कि हाँ मैं एंजॉय कर रही हूँ लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। कूडो कहता है कि तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुम इधर जितना चाहिए उतना एंजॉय करो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूँ। फिर कूडो मियो के सर के ऊपर हाथ सहलाते हुए कहता है कि तुम्हें जितना हो सके तुम उतना एंजॉय करो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूँ एंड तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हो तो तुम बेझिझक इधर एंजॉय कर लो, मैं तुम्हें फुल फ्रीडम देता हूँ। कूडो का ये बात सुन के मियो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फिर ये दोनों फिर से मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू करता है जिधर मियो अपने मन में सोचती है कि कोई कैसे इनको इतना बुरा बोल सकती है, कितना अच्छा है। अगले दिन में हम देखते हैं कि मियो का फादर एंड कोजी का फादर बैठ के बात कर रहा था जिधर कोजी का फादर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने प्रॉमिस को नहीं रखा है, तुमने बोला था कि तुम मियो की शादी मेरे बड़े बेटे के साथ करवाओगे लेकिन तुमने तो कूडो के हवाले ही कर दिया पूरा मियो को। फिर मियो का फादर कहता है कि मैं कर भी क्या सकता था, कूडो फैमिली से एक मैरिज का प्रपोजल आया था इसी कारण मैं ठुकरा नहीं सका। अब कोजी का फादर कहता है कि तुम्हें पता है ना मियो का मदर कौन थी, वो उसुबा फैमिली से बिलोंग करती थी एंड उसुबा फैमिली का ब्लड लाइन का जो सुपरनेचुरल पावर है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी कारण वो मियो के साथ उसका बड़े बेटे का शादी देना चाहता है। लेकिन मियो का फादर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मियो के अंदर कोई सुपरनेचुरल पावर वगैरह नहीं है। लेकिन कोजी का फादर बहुत ज्यादा डर रहा था, वो सोचता है कि मियो का जब बच्चा होगा वो वाला बच्चा बहुत ज्यादा ताकतवर बनेगा। इसी कारण से कोजी का फादर मियो की शादी उसके बड़े बेटे से करवाना चाहता था ताकि कोजी का फादर का जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। इधर मियो का फादर कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसे भी कूडो को जब पता चलेगा कि उसके अंदर कोई सुपरनेचुरल पावर वगैरह नहीं है तो वो मियो को घर से निकाल देगी एंड तब तुम करवा देना अपने बेटे से उसका शादी। ये बात सुनने के बाद कोजी का फादर कहता है कि ठीक है। फिर इधर हम देखते हैं कि काया इन दोनों का सारा बात सुन लेता है एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उधर कोजी आ जाता है एंड इस सिचुएशन को शांत करने के लिए वो काया को कहता है कि काया चलो हम लोग शॉपिंग करने के लिए टाउन पे जाते हैं, मैंने सुना था कि उधर एक नया कपड़े का दुकान खुला है। लेकिन इधर काया को तो पहले से ही पता है कि कोजी के दिल पे मियो के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसी कारण वो बहुत ज्यादा एनोइंग हो जाती है। अगले दिन में हम देखते हैं कि कूडो मियो को लेके एक कपड़े के दुकान पे आती है एंड ये वाला कपड़े का दुकान कूडो का जान पहचान वाले का ही था। इस कपड़े के दुकान का जो मालिक था ना वो उधर आ जाती है एंड वो कूडो को देख के ग्रीट करती है एंड कूडो के पास में वो मियो को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कूडो एंड वो लेडी उधर बैठ के बात कर रहा था जिधर वो लेडी कूडो को कहता है कि बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि तुमने फाइनली किसी एक लड़की को इधर ले ही आया। इधर हम देखते हैं कि कूडो अपने मन में एक बात को सोचता है जो कि यूरी ने उसे बताई थी पिछले दिन को। यूरी ने उसे बोला था कि मियो एक ही कपड़े को बार बार सिल के पहनती है क्योंकि उसके पास और कोई एक ढंग का कपड़ा भी नहीं है। ये बात सुन के कूडो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि मियो एक फैमिली से बिलोंग करता है जो कि बहुत ज्यादा हाई प्रेस्टीज वाला फैमिली है, लेकिन फिर भी मियो की हालत इतना खराब है। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी कूडो को बहुत सारे कपड़े दिखाता है लेकिन कूडो को एक कपड़ा पसंद था जो कि पिंक कलर का चेरी ब्लॉसम वाला था। वो लेडी कहता है कि ठीक है एंड वो लेडी अपने जेब में से एक गिफ्ट को निकालता है। वो कहता है कि ये मियो के लिए है, मियो बहुत ही अच्छे है, ठीक है, वो हीरे के समान है, तुम उसे कभी भी तंग मत करना, तुम उसे परेशान मत करना, ठीक है, तुम अपने सारे के सारे प्यार उसे दे देना, उसे बहुत ज्यादा ही प्यार से रखना, तुम मियो को ही अपना वाइफ बनाना। इधर हम देखते हैं कि कूडो उधर से जाने वाला था तब वो नोटिस करता है कि मियो भी उस सेम क्लॉथ को ही घूरे जा रहा था एंड मियो कहती है कि आई मिस यू, मतलब मियो अपनी मॉम को मिस कर रही थी। अगले दिन में हम देखते हैं कि ये दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे आ जाता है जिधर मियो अभी भी थोड़ा सा उदास है एंड हर बात पे वो सॉरी बोल रही थी। कूडो कहता है कि देखो ऐसा चल रहा है कि मुझे लग रहा है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप मैरिज ही होने वाला है, तो तुम बार बार ये सॉरी सॉरी बोलना बंद करो, तुम्हारे दिल में जो है, तुम्हारे मन में जो है, तुम मेरे सामने खुल के एक्सप्रेस करो। एंड ये मैरिज वाला बात को सुन के मियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन वो थोड़ी देर के बाद दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लग रही थी कि जब भी उसे पता चल जाएगा कूडो को कि उसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है तब वो उसे छोड़ देगा। इसी कारण मियो अपने मन में सोचती है कि प्लीज मुझे मत छोड़ना, तुम चाहे जो भी हो जाए मैं सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ना। अगले दिन में दिखाया जाता है कि ये दोनों घर पे वापस आ चुका है जिधर कूडो एक गिफ्ट मियो के रूम के सामने रख देता है। जब मियो उस रूम से निकलता है वो देखता है कि वो वाला गिफ्ट एंड जैसे उस गिफ्ट को ओपन करती है वो देखती है कि उसके अंदर एक बहुत ही महंगा फोम है एंड वो दौड़ते दौड़ते कूडो के पास जाती है। वो कहती है कि ये गिफ्ट आपने दिया है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एंड महंगी है। लेकिन कूडो कहता है कि ऐसे वैसे कोई बात नहीं है, ये मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है तो तुम्हें ये रखना ही पड़ेगा। कूडो जैसे मियो की तरफ देखता है कूडो मियो को देखता ही रहता है क्योंकि
कि मियो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। मियो कहती है कि थैंक यू लॉर्ड कूडो, आपने मेरे लिए जितना भी कुछ किया है उसके लिए। अगले दिन में हम देखते हैं कि कूडो के पास एक डिटेक्टिव आके कूडो को सब कुछ बता देता है मियो के फैमिली के बारे में। डिटेक्टिव कूडो को कहता है मियो की असली मदर पहले ही मर चुकी थी, इसी कारण कूडो के फादर उसके लवर से शादी कर लिया है। उसका जो स्टेप मॉम है बहुत ज्यादा बुरा है, वो मियो के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी। इवन उसका फादर भी उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करती है, क्योंकि मियो के पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है इसी कारण। एंड मियो के जो स्टेप सिस्टर है उसके पास बहुत ज्यादा सुपरनेचुरल पावर्स है। तो ये सारे बात सुन के जो है कूडो बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो कहता है कि इतना सारे घाव इस लड़की के अंदर है, मैं इसे हील भी नहीं कर सकता। फिर डिटेक्टिव कहता है कि मियो के मॉम उसुबा फैमिली से बिलोंग करता है। ये बात सुनने के बाद कूडो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि उसुबा फैमिली वो तो वो वाला फैमिली है जिसका ब्लड लाइन में बहुत ज्यादा सुपरनेचुरल पावर है एंड ये लोग किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि कूडो अपने घर में वापस जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है आसमान में। वो देखता है कुछ बार टाइप का चीज उसके ऊपर ही देख रहा है। इसी कारण कूडो उनके ऊपर एक साथ हमला करता है एंड वो सब कुछ नीचे गिर जाता है। कूडो कहता है कि किस गधे में इतना हिम्मत है जो मेरे ऊपर ये शिनिगामी भेज के स्पाई कर रहा है, किसको लगता है कि वो मेरे ऊपर स्पाई कर सकता है। अगले सीन में हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर मियो अपनी मॉम एंड डैड को देख पा रहा था, जिधर उसकी मॉम मियो के फादर से कह रहा था कि प्लीज आप मियो को अबंडेंट मत करो, लेकिन उसका फादर कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि तुम्हारे बेटी कोई ऐसा हरकत नहीं करता है कि उसके अंदर कोई सुपरनेचुरल पावर्स है। इधर से फादर ये सब बोल के आगे चला जाता है, लेकिन उसके मॉम जो है नीचे बैठ के रोने लगता है एंड कहता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए आप। फिर हम देखते हैं कि मियो का नींद टूट जाता है एंड वो रियलाइज करता है कि वो बस ये एक सपना देख रहा था। फिर मियो रेडियो के किचन पे जाके यूरी से पूछती है कि प्लीज आप मुझे एक सजेस्ट करो कुछ ऐसा गिफ्ट ताकि मैं मेरे हस्बैंड को दे सकूं। ये बात सुनने के बाद यूरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यूरी कहती है कि हस्बैंड? मियो कहती है कि हाँ मेरे मतलब मेरा होने वाला हस्बैंड। इधर यूरी उसे बहुत कुछ सजेस्ट करना शुरू करती है, लेकिन मियो कहती है कि मेरे पास बजट कम है तो आप कुछ लो प्राइस में देख लो। तब यूरी कहती है कि एक काम करो ना, तुम अपने हाथों से बना के उसे कुछ दे दो। फिर यूरी उसे एक बुक देती है एंड उसके अंदर बहुत कुछ था हाथ से बनाया हुआ, जिधर मियो डिसाइड करती है कि वो उसके लिए एक हेयर बैंड बनाएंगी ताकि कूडो हमेशा उस हेयर बैंड को पहन सके। अगले दिन में हम देखते हैं कि कूडो ऑफिस के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा था, जिधर मियो उसे कहती है कि क्या मैं आज के लिए बाहर जा सकती हूँ बाजार में? कूडो कहता है कि हाँ हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन तुम किसके कारण जा रहे हो? मियो कहती है कि क्योंकि मुझे कुछ सामान खरीदना है। कूडो कहता है कि ठीक है तुम चले जाना, लेकिन तुम अकेले मत जाना। मियो कहती है कि हाँ मेरे साथ मिस यूरी भी जाने वाली है। कूडो कहता है कि ठीक है तो तुम जा सकते हो। कूडो ऑफिस में जाने से पहले मियो को एक चीज गिफ्ट करता है एंड उस चीज का मतलब ये था कि उससे कोई नजर न लगे। अगले सीन में हमें कोजी को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ है, बहुत ही उदास है वो बंदा। तभी उधर आ जाता है कोजी का बड़े भाई। वो कहता है कि क्या हुआ भाई, तुम इधर क्यों बैठे हो ऐसे? तुम्हारे अगर वाइफ ऐसा देख लेगा तो बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा। हाँ, कोजी कहता है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड मुझे ये सब इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो। एंड ये बात सुनने के बाद उसका बड़ा भाई अपने सुपरनेचुरल पावर की मदद से उसके गला दबाना शुरू करता है एंड वो उधर से चला जाता है ये बोल के कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। एंड कोजी का मजाक भी उड़ाता है। फिर हम देखते हैं कि बाजार में आ चुका है मियो एंड यूरी, जिधर मियो अपनी फैब्रिक को ले लेती है उसके पसंदीदा। फिर ये दोनों घर पे जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे याद आता है यूरी को कि घर पे नमक नहीं है। यूरी कहती है कि आप इधर रुक जाओ, मैं अभी जाके नमक ले आती हूँ। इधर मियो भी एक कोने में खड़ा हुआ था, लेकिन तभी उधर उसे एक आवाज आती है एंड वो आवाज और किसी का नहीं था, वो था काया का आवाज। काया कहती है कि हाँ हाँ बिग सिस्टर आप इधर क्या कर रहे हो? तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कूडो को जो कि चला गया था मियो के घर पे। कूडो को ये लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था। कूडो का ये सरप्राइज विजिट देख के ये बहुत ज्यादा चौंक जाता है मियो का फादर। कूडो कहता है कि मुझे मियो के बारे में कुछ बताना है तुमसे। ये दोनों कहता है कि क्या किया मेरे बेटी ने? कूडो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। एंड ये बात सुन के ये दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। कूडो कहता है कि यूजुअली दोनों फैमिली में अगर शादी हो तो दोनों फैमिली का फायदा होता है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है तुम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने में। ये दोनों कहता है कि ऐसा क्या हो गया, क्या किया हमने? कूडो गुस्से में कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों ने मियो के ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार किया है। फिर से चेंज होता है, हमें दिखाया था कि काया इधर मियो को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुना रही थी एंड वो मियो को कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर कूडो ने तुम्हें घर से निकाल दिया है एंड तुम इसी के लायक हो। एंड ये बात सुनने के बाद मियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर कोजी काया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काया किधर रुकने वाली थी। अगले दिन हम देखते हैं कि कूडो उसके माता पिता को कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें कुछ पे कर दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम दोनों को फेस टू फेस मियो से माफी मांगना होगा। ये बात सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन इधर कूडो कहता है कि अगर तुम लोग ये सब नहीं करने वाले हो तो ठीक है, मैं और मियो तुम्हारे फैमिली से पूरा नाता तोड़ देंगे एंड हम लोग कभी भी नहीं आएंगे तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे हम। इधर बाजार का सीन दिखाया गया जिधर काया मियो को बहुत ज्यादा तंग करती है, इसी कारण मियो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। तभी इधर यूरी आ जाती है एंड कहती है कि ये कौन है मिस? काया कहती है कि मैं इसका बहन हूँ एंड क्या तुम मियो के साथ काम करती हो? यूरी कहती है कि क्या, कौन सी काम करने की बात कर रही हो? मियो हमारे यंग मास्टर की होने वाली वाइफ है। एंड ये बात सुनने के बाद काया बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि उसे यह बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मियो कूडो का वाइफ होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि यूरी एंड मियो घर की तरफ चली जाती है। घर में आने के बाद मियो बहुत ज्यादा सैड था क्योंकि आज जो उसके साथ हुआ इसी कारण।
पर्सन। एंड ये बात नोटिस कर लेता है यूरी। इधर हमें दिखाया था कि काया एंड कोजी भी अपने अपने घर पे आ जाता है, जिधर काया एक लड़के को देख के कहता है कि वाओ ये कितना ज्यादा हैंडसम है। एंड वो लड़का और कोई नहीं था, वो था कूडो। इधर हम देखते हैं कि कूडो अपने घर वापस आ चुका है, जिधर वो नोटिस कर लेता है कि मियो आज उदास है। फिर हम देखते हैं कि यूरी उसे बता देता है कि आज क्या क्या हुआ था, कि उसके बहन ने उसे बहुत ज्यादा तंग किया। इधर हम मियो को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठ के रो रही थी। एंड रूम के बाहर कूडो के कहता है कि मियो तुम चिंता मत करो, जो चीज तुम्हें परेशान किया और कुछ दिन वेट करो, वो लोग तुम्हें और परेशान नहीं कर पाएगी। अगर तुम्हें कुछ बोलना है, मेरे साथ कुछ बात करना है, तो तुम प्लीज मेरे पास आ जाना। फिर हम देखते हैं कि कूडो अपने रूम में बैठ के सोच रहा था कि मैं कैसे मियो का कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं। तभी उसे उस लेडी के बात को याद आता है, जिधर वो लेडी उसे कहा था कि तुम्हें मियो को बहुत ज्यादा प्यार करना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया, जिधर मियो बैठ के वो वाला हेयर बैंड को बना लिया है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो थी। एंड वो सोच रही थी क्या मुझे ये गिफ्ट देना चाहिए या फिर नहीं। अभी उधर यूरी आ जाती है एंड वो कहती है कि देखो तुम्हारे साथ कोई मिलने आई है। एंड उधर एक लेडी आ जाती है, एंड वो लेडी और कोई नहीं, वो वाला सर्वेंट है जो मियो को बहुत ज्यादा पसंद करता था बचपन में। मियो उस लेडी को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बैठ के बातें करना शुरू करते हैं, जिधर ये लेडी कहती है कि मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने शादी कर लिया एंड मेरे पास एक बच्चे भी है। वो लेडी कहता है कि मैंने बचपन से तुम्हें कितना ज्यादा प्यार किया, लेकिन उस दिन जब मैं तुम्हें उस काल कोठरी से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा को कहा था, तब तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे उस घर से निकाल दिया था। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थी, तो तुम कैसे हो। इधर मियो रोते हुए कहती है कि मैं खुशियों को डिजर्व नहीं करती हूँ, मेरे पास कोई सुपरनेचुरल पावर्स नहीं है, मैं उनका वाइफ बनने का डिजर्व नहीं करती हूँ। लेकिन तभी वो लेडी कहती है कि तुम ये देखो, ये जो चिट्ठी है ना, ये कूडो सब ने मुझे भेजा था तुम्हारे साथ मिलने के लिए। एंड ये चीज देखने के बाद उसे रियलाइज होता है मियो को कि कूडो को उसके बारे में सब कुछ पता है। एंड इधर मियो सोचती है कि मैंने कितना कुछ सोचा था उनके बारे में, लेकिन देखो कूडो कितना अच्छा है, वो मेरा सब कुछ जानते हुए भी मुझे इतना ज्यादा प्यार कर रही है। फिर मियो उस बैंड को लेके दौड़ते दौड़ते कूडो के रूम पे आती है। वो कहती है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, दरअसल मेरे पास कोई सुपरनेचुरल पावर्स नहीं है एंड मैं उस घर पे एक सर्वेंट की तरह काम करती थी। मैं ये सब बात आपको पहले नहीं बता सका क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको खोना नहीं चाहता था। एंड ये छोटा सा तोहफा मैंने आपके लिए बनाया था क्योंकि आपने उस दिन मुझे वो महंगा वाला एक प्रॉप्ट गिफ्ट किया था उसके बदले में। एंड आपको जो भी सजा देना है आप मुझे दे सकते हो। तब कूडो उसके पास आके उसे पकड़ लेता है एंड कहता है कि तुम पागल हो क्या, हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं, मैं मेरा पूरा लाइफ तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ रहने के लिए। फिर हम देखते हैं कि कूडो मियो को कस के हक कर लेती है एंड इधर मियो उसको हक करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब कूडो कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट मेरे हेयर पे कौन लगाने वाला है। तब हम देखते हैं कि मियो वो वाला हेयर बैंड लेके उसके बालों पे लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो सर्वेंट लेडी उधर से चली जाती है एंड उसे जाते हुए देख के मियो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। कूडो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जब चाहो उससे तुम मिल सकती हो। इधर हम देखते हैं कि उधर बहुत सारे उस स्पाई वाला चीज इन दोनों के ऊपर स्पाई कर रहा था एंड वो और कोई नहीं था, वो था कोजी का फादर। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि मैं कूडो एंड मियो को कभी भी एक नहीं होने दूंगा, मैं कैसे भी करके मियो को इधर लेके आऊंगा एंड मेरे बड़े बेटे से उसका शादी करवा दूंगा। एंड इसे करने के लिए मैं काया को यूज करूंगा, मैं उसे पपेट की तरह नचाऊंगा एंड उसको यूज करके मैं मियो को इस फैमिली में ले आऊंगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिधर वो कपड़े बनाने वाला लेडी आती है एंड कूडो ने जो कपड़ा चूज किया था मियो के लिए वो उसको दे देती है, जो कि काफी अच्छा दिख रहा था मियो के ऊपर। लेकिन मियो तरह से हिचकिच रहा था क्योंकि ये गिफ्ट बहुत ज्यादा महंगा था। कूडो कहता है कि तुम ज्यादा सोचो मत एंड ये गिफ्ट रख लो, तुमने मुझे हेयर बैंड गिफ्ट किया था ना, तुम इसके बदले ही रख लो ये वाला गिफ्ट। इधर मियो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है ये वाला गिफ्ट को पाके। अगले सीन में कोजी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि काया को भड़का रहा था मियो के बारे में। कोजी का फादर काया को एक पिक्चर देता है एंड वो पिक्चर देख के जो है काया बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि काया को पता नहीं था कि मिस्टर कूडो ही वो वाला बंदा है जिसे देख के थोड़ी देर पहले वो क्रश खाया था काया। इधर काया बहुत ज्यादा जेलेसी फील करती है क्योंकि उसका बहन इतना ज्यादा खुश है एंड उसका बहन का जो हस्बैंड है मतलब मिस्टर कूडो इतना ज्यादा हैंडसम है। इसी बात पे काया बहुत ज्यादा जेलेसी एंड गुस्सा हो जाती है। काया कहती है कि आप मेरा एक हेल्प करना, मैं आपका एक हेल्प करूंगी, मैं मेरे पापा को सब कुछ बता दूंगी, वो मेरा रिक्वेस्ट कभी भी नहीं ठुकरा सकती। इधर कोजी का फादर सोचता है कि ये लड़की कितना ज्यादा ही बेवकूफ है, इसे मैं मेरे काम के लिए यूज कर रहा हूँ एंड इसे पता भी नहीं चल रहा है। फिर सीन चेंज होता है, हमें मियो को दिखाई जाती है जो कि अपनी रसोई पे कुक कर रही थी क्योंकि आज गोडो खाना खाने के लिए इधर आने वाले हैं। फिर हमें कूडो एंड गोडो को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठ के उसके घर पे आ रहा था, जिधर गोडो कहता है कि मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है तुम्हारे वाइफ के हाथ का खाना खाने में, वो कितनी खूबसूरत है, वो कितना अच्छा खाना बनाती है। इधर गोडो बार बार मियो मियो किए जा रहा था, इसी कारण कूडो बहुत ज्यादा गुस्सा एंड जेलसी फील करता है एंड वो गोडो को कहता है कि तुम चुप करो, लेकिन वो चुप ही नहीं होता है एंड इधर ये लोग घर पे आ जाता है। इसी कारण कूडो गोडो को लात मार के कार से निकालता है। तभी उधर मियो आ जाती है वो वाला ड्रेस पहन के जो कूडो ने उसे गिफ्ट किया था। मियो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, इसी कारण कूडो तो बस उसे देखे ही जा रहा था, लेकिन ये बंदा गोडो वो आके मियो का बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कूडो मियो के सामने आ जाता है एंड वो मियो को कहता है कि तुम कितना खूबसूरत दिख रही हो, तुम कितने ब्यूटीफुल हो। एंड भाई ये बात बोलने के बाद इधर का सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उधर एक स्पाई बर्ड है एंड उस स्पाई बर्ड
से और कोई स्पाइंग नहीं कर रहा था, वो था काया। एंड अपनी सिस्टर को इतना ज्यादा खुश देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि कूडो एंड गोडो जो है खाना खाना पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड गोडो को ये खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसी कारण मियो का बहुत तारीफ करता है। इधर हम देखते हैं कि मियो के गोडो को थैंक यू वगैरह बोलता है। एंड ये थैंक यू वगैरह सुन के गोडो थोड़ा सा शर्मा जाता है। एंड वो सीधा जाके मियो के हाथ को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम कितना ज्यादा खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो, एक काम करो तुम कमांडर को डंप करके तुम मेरे साथ शादी कर लो। ये बात सुनकर कूडो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि ये गधे तू क्या कह रहा है। इधर हम देखते हैं कि मियो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं मेरी पूरी जिंदगी लॉर्ड कूडो के साथ बिताना चाहती हूँ, ये मैं सोच लिया है, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ये बात सुनने के बाद कूडो कहता है कि अरे अरे हाँ ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि गोडो उधर से खाना खाने के बाद चला जाता है। एंड इधर कूडो मियो को कहता है कि आज का दिन कैसा गया, तुम्हारा प्लान के अनुसार गया ना। मियो कहते हैं कि हाँ मेरा प्लान के अनुसार ही गया, लेकिन इन सबका क्रेडिट आपको ही जाता है माय लॉर्ड। फिर से चेंज होता है, हमें काया को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को कहता है कि फादर आपने ऐसा क्यों किया, कूडो के साथ आपने मेरे बहन का शादी क्यों दी, आपको पता है ना मैं मेरे बहन से लाख गुना ज्यादा अच्छा हूँ। लेकिन उसका फादर कहता है कि तुम तुम्हारे बहन को भूल जाओ। एंड ये बोल के उसका फादर उधर से चले आता है। काया ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड वो गुस्से में अपने रूम पे जाती है। एंड उसका नजर पड़ती है कोजी के ऊपर। एंड वो कोजी के पास जाके उसे बहलाने की कोशिश करती है। वो कहती है कोजी को कि तुम नहीं चाहोगे क्या तुम्हारे एंगेजमेंट मेरी बहन मियो के साथ हो जाए। फिर सीन चेंज होता है, हमें मियो को दिखाई जाती है जो कि अब सो चुकी थी। एंड वो सपने में देखती है कि बहुत सारे स्पिरिट एंड अपनी पास्ट के बारे में बहुत कुछ सपने में देखने लगती है। एंड इसी कारण मियो सपने में बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। एंड ये सब कूडो बाहर से सुन लेता है, इसी कारण वो घर के अंदर जल्दी से जल्दी आ जाता है। एंड वो देखता है कि मियो सपना देख रहा है कुछ। एंड कूडो जैसे मियो को उठाने की कोशिश कर रहा था सपने से, उसे कुछ सुपरनेचुरल पावर अनुभव होती है। एंड ये चीज देख के कूडो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है कि घर का बेड़िया तो अभी तक टूटा नहीं है, तो सुपरनेचुरल पावर इधर कैसे आ गया है। तभी वो नोटिस करता है कि मियो रो रहा है एंड सपने में सॉरी सॉरी बोल रहा है। इसी कारण कूडो मियो को जगा देता है। मियो अपने सामने कूडो को देख के बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। कूडो कहता है कि मियो तुम डरना मत, तुम घबराना मत, तुम बस ऐसे ही रहो। अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रहा है या फिर कुछ तुम्हें दिक्कत दे रहा है तो तुम मुझे प्लीज बता देना। एंड तुम कभी भी अकेले बाहर मत जाना, बस तुम ये सब करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर कोजी अपने घर की तरफ जा रहा था। एंड वो देखता है कि कुछ मिस्टीरियस लोग उसके घर से निकल के कार में बैठ के किधर जा रहा था। तभी उसे पिछले रात के काया का वो बात याद आता है। कोजी सोचता है कि ये हो ना हो मेरी फादर एंड काया ने मिलकर कुछ कर रहा है मियो को परेशान करने के लिए। अगले दिन में हम देखते हैं कि मियो अपने घर में खाना बना रही है ताकि वो जाके ये खाना कूडो को दे आ पाए। फिर खाना बनाना खत्म हो जाता है एंड मियो एंड यूरी मिलके ये खाना कूडो के पास ले जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कूडो ने जो एक चीज दिया था मियो को उसकी रक्षा करने के लिए, मियो वो चीज अपने घर पे ही भूल जाती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें कोजी को दिखाया था जो कि अपने रूम पे आ चुका था। एंड वो देखता है कि उसके रूम पे उसका फादर एंड जो है काया बैठा हुआ है। इसे देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कोजी। काया कहती है कि देखो कोजी तुम मेरे बहन को प्यार करते हो, तुम इससे ना नहीं कह सकते हो, तो एक काम करो तुम मियो से ही शादी कर लो। कोजी कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, पापा ने तो हम दोनों का शादी फिक्स किया था ना। लेकिन तभी कोजी का फादर कहता है कि बेटा तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, इधर जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। एंड ये बात सुनने के बाद कोजी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि ये दोनों मिलके मियो का कुछ ना कुछ करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि मियो एंड यूरी कूडो के ऑफिस में आ चुका है एंड वो कूडो को खाना भी दे देता है। कूडो कहता है कि तुम दोनों इधर रेस्ट कर लो, मेरे साथ घर चले जाना। लेकिन मियो कहती है कि नहीं नहीं हमें अभी घर जाना है। कूडो कहता है कि ठीक है। फिर जैसे ये दोनों जा रहा था कूडो कहता है कि मियो मैंने तुम्हें जो एम्बलप दिया था वो तुमने तुम्हारे पास रखा है ना। मियो कहती है कि हाँ वो मेरे बैग में है, लेकिन मियो वो वाला एम्बलप अपने घर पे भूल आया है। ये बात सुनने के बाद कूडो कहता है कि ठीक है तुम दोनों आप जा सकते हो। फिर कूडो अपने ऑफिस में चला जाता है काम करने के लिए। फिर मियो जैसे थोड़ी देर आगे बढ़ता है वो नोटिस करता है कि वो वाला एम्बलप उसके पास नहीं है एंड वो गलती से दूसरे बैग ले आया है। यूरी उससे माफी मांगता है एंड कहता है कि ठीक है चलो हम लोग अब जल्दी से जल्दी वापस चले जाते हैं। जैसे दोनों घर की तरफ जा रहा था तभी उधर ब्लैक कलर का वो कार आ जाता है एंड उस कार से दो इनविजिबल आदमी उतरता है एंड मियो को किडनैप करके उधर से ले जाता है। इधर बेचारी यूरी कुछ कर नहीं पाई। इधर मैं कोजी को दिखाया था जो कि अपने फादर के साथ बहुत गुस्से में बातें कर रहा था। वो कहता है कि आप मियो के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके फादर अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करके कोजी को उधर बांध के चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि कोजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि मैं इस बार भी मियो के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं कि कोजी का बड़ा भाई उधर आ जाता है। वो कहता है कि क्या कर रहे हो भाई तुम इधर लेटे लेटे। एंड उसका बड़ा भाई उसका जो हाथ में जो रस्सी से बंधा हुआ था वो रस्सी भी काट देता है। कोजी का बड़ा भाई कहता है कि ठीक है भाई तुम दिखा दो तुम्हारा जलवा, मैं चला मेरे काम से। एंड कोजी अपने बड़े भाई का ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि यूरी कूडो के पास आ जाती है एंड वो कहता है कि प्लीज आप बचा लो मिस मियो को। मिस मियो को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये बात सुनने के बाद कूडो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसके पास तो एम्बलप था। फिर यूरी सब कुछ उसे सच सच बता देती है। इधर कूडो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मैं अब कैसे मियो को बचाऊं, मुझे तो पता भी नहीं है कि मियो को किडनैप किसने किया है। तभी बाहर से एक आदमी बहुत जोर जोर से कूडो को पुकार रहा था। वो बंदा कहता है कि मुझे कूडो से मिलना है। तभी गोडो वो बंदे को लेके आ जाता है कूडो के पास एंड हम देखते हैं कि वो
बंदा और कोई नहीं, वो कोजी है। कोजी कहता है कि मिस्टर कूडो, मुझे पता है मैं एक राइट पर्सन नहीं हूँ, बट मुझे आपका मदद चाहिए, मुझे आपका मदद चाहिए क्योंकि मुझे मियो को बचाना है। मुझे पता है कि मियो किधर है। इधर हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि एक रूम पे बंद था एंड मियो बहुत ज्यादा डर रही थी। वो हेल्प के लिए पुकार रही थी एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इधर कैसे आई। तभी हम देखते हैं कि उस घर का दरवाजा खुलता है एंड उधर से बाहर आता है काया एंड उसके मॉम एंड इन दोनों को देख के मियो बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर कूडो एंड कोजी को दिखाया जाता है। कूडो कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें सच्ची में पता है ना कि मियो किधर है। कोजी कहता है कि हाँ, मुझे 100% पता है कि उसे साइमोरी फैमिली में ही रखा गया है किडनैप करके। इधर हम मियो को देखते हैं जो कि डरी डरी से उनसे पूछती है कि आप लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। तब काया का मॉम कहती है क्योंकि हमने सोचा था कि कूडो फैमिली तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगी, तुम्हें एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार होगा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि काया एक सीजर लेके उसके पास आती है एंड कहती है कि सिस्टर, आपका जो ये ड्रेस है ना, ये आप पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है क्योंकि ये ड्रेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है एंड हाँ, तुम कूडो को डिजर्व नहीं करते हो, इसी कारण तुम कूडो का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट मत करना, तुम कूडो को ठुकरा देना शादी के प्रपोजल से। ये बात सुनने के बाद मियो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड दुखी हो जाती है। इधर काया आती है उसके पास एंड जो सीजर है ना, उसे एकदम उस कपड़े के बीचों बीच लेके फंसा देती है। काया कहती है कि तुम कूडो को ठुकरा देना, फिर मैं कूडो से शादी कर लूंगा एंड तुम कोजी से शादी कर लेना एंड नेक्स्ट टाइम जब तुम कूडो से मिलोगे तब तुम कूडो को बता देना कि तुम उससे शादी करना नहीं चाहते हो। लेकिन मियो कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं करने वाली हूँ। अब हम देखते हैं कि काया सीजर चला देती है एंड उसका कपड़े को थोड़ा सा कट देती है। ये देखने के बाद मियो थोड़ा सा दुखी हो जाती है। इधर काया आ जाती है एंड सीजर लेके इस बार उसे गले के सामने रख देती है एंड कहती है कि तो आप बोलो, तुम उसका शादी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम उसे रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन मियो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ, मुझे लॉर्ड कूडो ही चाहिए, मैं उनके अलावा नहीं रह सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद काया के मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो आके मियो को जोर से एक बार करती है, इसी कारण मियो को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि काया एक बहुत बड़े कुछ चाकू टाइप का चीज ले आता है एंड उस हथियार की मदद से काया मियो के हाथ में जो रस्सी था ना, उससे काट देता है, इसी कारण मियो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। फिर काया आके मियो के बाल को पकड़ लेती है एंड कहती है कि देखो, तुम डिजर्व नहीं करते हो कूडो को, तुम बहुत ज्यादा फेलियर हो, तुम्हारे पास कोई सुपर नेचुरल पावर भी नहीं है, तो तुम हार मान लो। इस साइड हम देखते हैं कि कूडो एंड जो है कोजी आ जाता है, लेकिन साइमोरी फैमिली का जो है कोई गेट ही नहीं खुलता है। फिर दोबारा से सीन दिखाया जाता है जिधर मियो कहती है कि नहीं, मैं ये कभी नहीं करने वाली हूँ, मुझे लॉर्ड कूडो ही चाहिए। ये बात सुनने के बाद काया की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो कंटिन्यूअसली मियो को थप्पड़ मार रही थी, इसी कारण से मियो नीचे गिर जाती है एंड रोने लगती है। लेकिन मियो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लॉर्ड कूडो को नहीं छोड़ सकती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है, मुझे उनके लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं उनके लिए वो सब कुछ करूंगी। इस साइड हम देखते हैं कि कूडो कहता है कि कोजी तुम उधर से हट जाओ। फिर उधर एक बहुत जोर का धमाका होता है एंड धमाका का आवाज इतना था कि उस घर से काया एंड उसके मॉम भी वो आवाज सुन लेती है एंड कहती है कि ये हुआ क्या। एंड इस साइड हम देखते हैं कि और कुछ नहीं था, और लॉर्ड कूडो का सुपरनेचुरल पावर था जिसकी मदद से वो पूरा गेट को ही उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि कूडो बहुत गुस्से से भीतर जा रहा था, तभी घर के अंदर से मियो का जो है फादर बाहर आ जाता है। मियो का फादर कहता है कि ये क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम। लेकिन कूडो कहता है मिस्टर साइमोरी, मियो किधर है। तभी घर के अंदर से आ जाता है कोजी का फादर। वो कहता है कि मियो तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता, वो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। कूडो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये बात मैं मियो के मुंह से ही सुनना चाहूंगी, तुम मियो को ले आओ। लेकिन जो है कोजी का फादर मना कर देता है। कूडो कहता है कि तुम मेरे बीच में से हट जाओ, तुम मेरे रास्ते पे आ रहे हो। लेकिन जो है कोजी का फादर कहता है कि मैं नहीं हटने वाला हूँ। इधर कूडो सोचता है कि अब टाइम आ गया है मेरा पावर इस्तेमाल करने का। जैसे ही कूडो अपना पावर को एक्टिवेट करता है, इस साइड कोजी का फादर मियो के फादर को कहता है कि ये तुम्हारे घर को अब तबाह करने वाला है, तो सबसे अच्छा ये कि तुम मेरे मदद करो। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बुढ़े मिलके उसके ऊपर एक अटैक करता है बहुत ताकतवर वाला, लेकिन जो है लॉर्ड कूडो उसे एक बारी में ही खत्म कर देता है इस पावर को। फिर कोजी का फादर और एक बवंडर क्रिएट करता है बहुत बड़ा वाला, लेकिन कूडो उसे भी एक चुटकी में खत्म कर देता है। ये देखने के बाद कोजी का फादर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कूडो अपनी लाइटनिंग पावर की मदद से वो दोनों बुढ़े के ऊपर लाइटनिंग पावर यूज करता है, जिसके कारण दोनों को बहुत ज्यादा 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। एंड इस साइड हम देखते हैं कि मियो उस घर पे बैठ चुकी है अब उठ के, एंड वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानने वाला हूँ लॉर्ड कूडो के लिए। एंड ये सुनने के बाद काया की मॉम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड उसे एक थप्पड़ मार के एक लात मार के बहुत दूर फेंक देती है मियो को। इसी वजह से मियो को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। इस साइड हम देखते हैं कि कोजी एंड कूडो उस घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उन लोगों के पीछे से कोई एक आग का फ्लेम फेंक के मारता है, लेकिन कूडो अपनी पावर की मदद से उस आग को रिफ्लेक्ट कर देता है। हम देखते हैं कि और कोई नहीं, वो कोजी का फादर है जो दोबारा से आ गया है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। इधर हम देखते हैं कि कोजी का फादर लगातार उसके ऊपर हमला करे जा रहा था आग की मदद से, लेकिन कूडो अपनी डिफेंस की मदद से उस आग को जो है रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसी कारण पूरे घर पे आग लग जाता है, पूरा साइमोरी फैमिली के घर पे। इधर हम देखते हैं कि कूडो अपनी लाइटनिंग पावर की मदद से इस बुढ़े को एक ही बारे में बेहोश कर देता है। एंड इधर हम देखते हैं कि काया मियो के जो है गले को दबा रही थी एंड कह रही थी कि तुम बोलो कि तुम उसके साथ शादी नहीं करने वाले हो। लेकिन मियो अपने मन में सोचती है कि मेरे साथ पास्ट में बहुत गलत हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ एक आदमी ने प्यार किया है, वो था लॉर्ड कूडो, एंड मैं उनको हार नहीं सकती हूँ ऐसे। इधर जो है मियो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लॉर्ड कूडो को छोड़ने नहीं वाली हूँ। एंड ये बात सुनने के बाद जो है काया उसे और भी ज्यादा जोर से दबाने लगती है उसके गला। अभी हम देखते हैं कि उस रूम का दरवाजा खुलता है एंड उधर आ जाता है कूडो, जो कि बहुत ही गुस्से में था। कूडो को देखने के बाद काया मियो को छोड़ देती है एंड मियो नीचे
गिरने लगती है एंड नीचे गिर के बेहोश होने के टाइम वो देख लेती है कि लॉर्ड कुडो आ चुकी है एंड वो कहती है कि फाइनली आप आ ही गए लॉर्ड कुडो, मैंने इस बार हार नहीं माना आपके लिए। इधर हम देखते हैं कि कुडो दौड़ के जाता है, मियो को पकड़ लेता है एंड कहता है कि मियो तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, मैं अब आ चुका हूँ। मियो कहती है कि थैंक यू सो मच लॉर्ड कुडो। ये बोल के मियो इधर बेहोश हो जाती है। मियो का ये हालत देखने के बाद कुडो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर हम इधर देखते हैं कि काया के मॉम बाहर आके देखता है कि पूरा घर पे आग लग चुका है एंड ये देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड रोने लगती है। इधर कुडो काया से पूछता है कि काया तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन काया कहता है कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, तुम इसे छोड़ दो एंड मेरे साथ शादी कर लो। कुडो गुस्से में कहता है कि तुम चुप रहो, तुम जैसे लड़की के साथ कौन शादी करेगा, मैं तो नहीं करने वाला। ये बात सुनने के बाद जो है काया का भाई 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। इधर कुडो गुस्से में काया की तरफ देखता है एंड मियो को लेकर उधर से चला जाता है। काया कहती है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे बहन मेरे से कैसे जीत सकती है, ये नहीं हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि कोजी अपने गोद में लेके मियो को जा रही थी एंड मियो सपने में देख रही थी कि मियो के मॉम मियो से कहती है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम पिछली बार से काफी ताकतवर बन चुकी हो, इस बार तुम हार मत मानना, अपने आप पे भरोसा रखो, तुम्हारे अंदर जो पावर है तुम उसके ऊपर भरोसा रखो। ये बात सुनने के बाद मियो कहती है कि पावर, मेरे अंदर क्या पावर है। तब हम देखते हैं कि मियो की मॉम अचानक से वैनिश हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक बंदे को दिखाया था जो कि किसी एक गिल्ड लीडर को बता रहा था ये पूरे सिचुएशन के बारे में। तो लीडर कहता है कि क्या तुम ये कैसे बोल सकते हो, कोजी का फादर इतनी आसानी से कुडो से हार गया, नहीं ये नहीं हो सकता, हमें किसी भी हालत में मियो के साथ कुडो के शादी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उसुआ फैमिली का ब्लड अगर कुडो फैमिली से एक हो जाए तो बहुत बुरा होगा हम लोगों के लिए। फिर वो जो बंदा कहता है कि तो क्या करें, हम उसको खत्म कर दे, अगर आप परमिशन दोगे तो हम लोग उसके ऊपर अटैक कर देंगे। ये लीडर कहता है कि ठीक है परमिशन गारंटेड है, तुम लोग अपनी प्लानिंग करो एंड उस प्लानिंग के हिसाब से उसके ऊपर अटैक कर देना एंड सब कुछ खत्म कर देना। इधर हम देखते हैं कि मियो का होश आ चुका है एंड इधर कुडो उसके सामने बैठा था। कुडो को देख के मियो जैसे उठने वाली थी लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसी कारण उठ नहीं पाई। तब कुडो उसको सपोर्ट करती है उठने में एंड ये दोनों एक दूसरे को प्यार की नजर से देखने लगती है। तभी उधर यूडी आ जाती है एंड वो आके रोने लगती है। वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, आपको पता है, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आपको होश आ चुकी है। इधर कुडो भी कहता है कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ मियो कि तुम अब सही हो एंड इन दोनों को इतना अच्छा देख के जो है मियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि मियो के होश आने के बाद मियो पूछती है साइमोरी फैमिली का क्या हुआ, मेरी बहन का क्या हुआ। इधर गोडो सोचता है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये अभी भी उसकी फैमिली के बारे में ही सोच रही है, लेकिन मियो कहती है कि प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ। तब गोडो कहता है साइमोरी फैमिली का घर पूरा अब जल चुका है। ये बात सुन के मियो थोड़ा सा शॉक्ड होती है। मियो कहती है कि आप मुझे एक बार उस जगह पे ले जा सकती हो। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों उस जगह पे आ चुका है एंड इधर मियो अपने घर को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका ये फैमिली का घर अब पूरा क्या पूरा जल चुका है जिसमें उसका बचपन बीता है पूरा। कुडो कहता है कि तुम्हारे ये घर जलने के कारण तुम्हारे फादर एंड स्टेप मदर अब अपने गाँव के एक विला है जिधर वो लोग रह रहे हैं। मियो कहती है फिर काया का क्या हुआ। कुडो कहता है कि काया को एक स्ट्रिक्ट फैमिली में एज ए सर्वेंट भेज दिया जाएगा। गाइस अगले सीन में हमें काया को दिखाई जाती है जो कि अपने सामानों को पैक कर रही थी एंड वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि अभी वो कोजी के फैमिली में भी नहीं रह सकी है। तभी पीछे से कोजी आ जाता है। कोजी कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर सब कुछ सही कर देंगे एंड हम दोनों मिलकर दोबारा से साइमोरी फैमिली को रिक्रिएट कर लेंगे। लेकिन इधर काया बहुत ज्यादा गुस्से में थी एंड वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है उसके ऊपर एंड वो कोजी को उधर से भगा देती है। बेचारी काया इतने दिनों से प्रिंसेस की तरह ट्रीट पा रही थी बट अभी वो सर्वेंट की काम करने वाली है। अगले दिन हम देखते हैं कि मियो कुडो को लेके वो कटा हुआ चेरी ब्लॉसम के ट्री के पास आ जाती है जो कि उसकी मम्मी ने लगाई थी एंड ये कटा हुआ ट्री भी पूरा जल चुका था। मियो जैसे उसको टच करती है वो देखती है कि उसके अंदर से एक अजीब सा रेडिएशन बाहर निकलती है। ये देख के मियो बहुत ज्यादा चौंक जाती है एंड उसे समझ नहीं आती कि ये हुआ क्या एंड उसे बहुत ज्यादा अजीब सा फीलिंग होती है। अभी हम देखते हैं कि वो कटा हुआ पेड़ अचानक से टूट के हवा के साथ उड़ जाता है। ये देख के मियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर कुडो अपने आप को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता है बट मियो कहती है कि नहीं नहीं आप ऐसा मत बोलो, आपकी कारण ही तो मैं आज जिंदा हूँ। देखते कि ये दोनों तब उधर से जाने लगती है। जाते जाते कुडो कहता है कि साइमोरी फैमिली के इधर ना होने के कारण हम दोनों का जो एंगेजमेंट है ना उसके लिए थोड़ा सा लेट हो सकता है। ये सुन के मियो कहती है क्या एंगेजमेंट। तब कुडो कहता है कि हाँ मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ एंड ये बात सुन के मियो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। तब हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर की तरफ जा रहे थे तभी उसके सामने कोजी आ जाता है। कोजी सबसे पहले कुडो से थैंक यू कहता है। तब हम देखते हैं कि कोजी मियो की तरफ देखती है एंड कहता है मियो क्या मैं तुम्हारे साथ पर्सनली कुछ बात कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि मियो कुडो से परमिशन लेती है एंड अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों बैठ के उधर बातें कर रही थी। इधर मियो कोजी को थैंक यू कहता है पिछले दिन के कारण, लेकिन कोजी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मिस्टर कुडो को इन्फॉर्म किया तुम्हारे बारे में। हम देखते हैं कोजी एकदम सीरियस होकर कहती है देखो मैं अब इस शहर को छोड़ के अब पुराना जो कैपिटल है ना उधर मैं जाने वाला हूँ ट्रेनिंग करने के लिए ताकि मैं खुद को और भी ज्यादा बेहतर बना सकूं, ऐसा यूजलेस न रहूं, ताकि टाइम आने पे मैं मेरे खास इंसानों को बचा सकूं। एंड साथ ही साथ काया भी एज ए सर्वेंट काम करने वाली है तो मैं आशा करता हूँ कि काया भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। इधर कोजी कहता है मियो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें याद है जब पिछली टाइम हम लोग मिले थे तब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था लेकिन इस विषय में मियो को कुछ याद नहीं था। एंड ये बात सुन के कोजी एकदम निराश हो जाता है लेकिन वो खुद को संभालता है एंड वो कहता है ठीक है हम दोबारा से जरूर मिलेंगे। एंड ये बात बोल के कोजी उधर से चला जाता है। अगले दिन हम
हम देखते हैं कि कूडो एंड मियो अपने घर पे बैठ के फाइनली एंगेजमेंट का पेपर साइन कर लेता है एंड ये दोनों अब ऑफिशियली कपल से मतलब शादी नहीं हुआ बस एंगेजमेंट हुआ है। इधर इन दोनों को खुश देख के यूरी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड इधर ये दोनों भी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर आज इन दोनों के घर पे कोई तो एक लेडी आई है। ये लेडी आके कहती है तुम मियो हो ना, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ कूडो का बड़ी बहन हाजुकी कूडो। गाइस तभी हमें पिछले रात का एक सीन दिखाया जाता है जिधर मियो कूडो से रिक्वेस्ट करती है क्या मैं दोबारा से तो एक फैशनेबल लेडी होती है उसका जो कोर्स है वो कर सकती हूँ। कूडो कहता है कि तुम दोबारा से वो क्यों करना चाहते हो, रहने दो। बट मैं कहती कि नहीं मैं करना चाहती हूँ, अब प्लीज मुझे परमिशन दे दो। ये बोल के वो कूडो के सामने अपनी सर झुका देती है। कूडो कहती है कि नहीं सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है एंड ये बात सुन के मियो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। कूडो कहता है कि ठीक है मैं एक जन को जानता हूँ जो कि तुम्हें फैशनेबल लेडी बनने में ट्रेनिंग देगी। इधर कूडो अपनी दीदी के बारे में ही बात कर रहा था। अब सीन प्रेजेंट पे आता है जिधर हम देखते हैं कि मियो हाजुकी को ड्रिंक ऑफर कर रही थी। फिर ये दोनों बहुत देर तक बहुत ही अच्छी बातें करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उधर यूरी आ जाती है। यूरी जैसे हाजुकी को देखती है बहुत ज्यादा चौंक जाती है एंड बहुत ज्यादा ये दोनों खुश हो जाती है एक दूसरे को देखे क्योंकि बहुत सालों बाद एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई है। तब हम देखते हैं कि उधर कूडो भी आ जाता है। कूडो आने के बाद अपनी दीदी के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करती है जैसे हर एक भाई बहन करता है। हाजुकी कहती है कि तुम चिंता मत करो मियो, मैं तुम्हें एक फैशनेबल टॉप लेडी बना दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाजुकी मियो को फूलों के बारे में बता रही होती है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है एंड इधर इन दोनों में बहुत ही अच्छी एक बॉन्ड क्रिएट हो जाती है। अगले सीन हम देखते हैं कि घर के अंदर हाजुकी मियो को बहुत सारा मैगजीन वगैरह देती है एंड इसमें कैसे एक प्रॉपर लेडी का बिहेवियर होती है उस सब कुछ इसमें लिखी थी। हाजुकी कहती है कि मेरा शादी तो उतनी से नहीं चली बट मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, इसी कारण मुझे इन सब बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है एंड ये सारे बात जो है छुप छुप के कूडो सुन रहा था। अरे भाई क्या कर रहा है तू। इधर मियो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है हाजुकी से एंड उसका तारीफ करने लगती है एंड ये देख के हाजुकी उसको हक कर लेती है, मतलब एकदम बड़े बहन की तरह। हाजुकी कहती है कूडो मैं तुम्हारे वाइफ को क्या ले जा सकती हूँ। कूडो एकदम फटक से दरवाजा खोलता है कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ये सोचना भी मत। हाजुकी कहती है कि हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन इसका मजा नहीं आएगा अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ना हो। आज से 2 मंथ बाद एक पार्टी है जिसमें मुझे कूडो को इनविटेशन मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि इस 2 मंथ में तुम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करके एकदम प्रॉपर लेडी की तरह बिहेव करने लगो ताकि तुम उस पार्टी में ऐसे अटेंड करो ताकि सबको आग लग जाए तुम्हें देखे एंड उधर जाने के बाद भी तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो क्योंकि उधर बहुत ज्यादा लोग आने वाले हैं। फिर कूडो भी कहता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है एंड इधर मियो भी राजी हो जाती है। तब हम देखते हैं कि हाजुकी उन दोनों को बाय बाय कह के अपने घर चली जाती है। अब रात का सीन दिखाया गया जिधर सब लोग सो रहे थे। इधर अचानक से कूडो का नींद टूट जाता है क्योंकि उसे कुछ अलग सा सुपरनेचुरल पावर का भाव हो रहा था, इसीलिए वो दौड़ते दौड़ते मियो के रूम पे जाती है। देखती है कि मियो आज भी एक नाइटमेयर में फंस चुकी है। ये देखिए वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। इधर कूडो इस बात से शौक था कि ये हो क्या रहा है, घर का बैरियर तो अभी तक टूटा नहीं है लेकिन ये सुपरनेचुरल पावर घर के अंदर आया कैसे। तभी गाइस हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जिधर बहुत ज्यादा एक गंदा वाला रिचुअल चल रहा था, जिधर वो जंगल में बहुत सारे लड़के एक पत्थर के सामने आग जला के एक अजीब सा रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा था। तभी उस पत्थर में क्रैक आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो पत्थर अचानक से एकदम टूट जाता है एंड इसके कारण उधर भाई मानव तबाही मच जाता है। तभी उधर के लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो लोग देखते हैं कि धुएं में से लाल लाल आंखें चमक रहा है मानो कि कोई डिमन रिलीज हुआ है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर कूडो के ऑफिस का सीन दिखाया गया। इधर कूडो का सीनियर कूडो को कहता है मैंने सुना है ताकाहितो को रेवोल्यूशन मिल चुका है, जो डॉम था उसे तोड़ दिया गया है एंड जो कबर था उसे खोल दिया गया है। एंड ये बात सुन के जो है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कूडो। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक अजीब से बंदे को जो कि कहता है टाइम आ चुका है, हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे लिए मियो। अब गाइस ये वो बंदा है जो कि कुछ देर पहले कहा था कि मैं आ रहा हूँ मियो तुम्हें लेने के लिए। इधर कूडो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। फिर ये दोनों कुछ देर तक बातें करता रहता है। फिर कूडो कहता है कि क्या वो ग्रेव अब ओपन हो चुका है, जिसमें ये बंदा कहता है कि हाँ वो अब ओपन हो चुका है एंड ये इंपीरियल मिनिस्ट्री अपने सोल्जर्स को भेज रहा है ताकि वो उस बुरे आत्माओं को दोबारा से पकड़ सके। इधर कूडो सारे मैप वगैरह को देख लेता है। कूडो कहता है ये इंपीरियल मिनिस्ट्री इतना ज्यादा जल्दबाजी क्यों कर रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले तक ये भी बहुत ज्यादा चुपचाप था। जिसपे वो कहता है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बस 20% वो बुरे आत्माओं को पकड़ सका, बाकी के 80% अभी देना नहीं है, मतलब तुम इनका एम्प्लॉय नहीं लगते हो तो तुम इधर क्या कर रहे हो। तब ये बंदा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मेरे साथ उनका कोई ज्यादा लेन देन नहीं है, बस मैं उन लोगों का एसोसिएशन का काम करता हूँ। दरअसल मैं एक ट्रेडिंग का कंपनी चलाता हूँ एंड उसका नाम है शुरुकी ट्रेडिंग। मैं तो बस इधर नेगोशिएशन करने के लिए आया था तुम्हारे साथ। शुरुकी आगे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इधर नेगोशिएशन करने से पहले तुम्हारे बारे में कुछ पता किया था एंड मुझे पता चला है कि तुम कुछ दिन पहले एंगेजमेंट किए हो, तुम्हें एक वाइफ मिल चुका है। ये काफी बढ़िया बात है क्योंकि मुझे भी एक वाइफ चाहिए था, एक बहुत ज्यादा खूबसूरत एंड एक काबिल वाइफ। फिर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों का बात खत्म हो जाता है। अब हमें रात का आक्रमण करने के लिए आया था लेकिन कूडो अपनी फायर मैजिक की मदद से उसके ऊपर एक फायर का हमला करता है एंड उधर एक बहुत ज्यादा बढ़िया सा ब्लास्ट होता है। इधर हम देखते हैं कि मियो का भी नींद अचानक से टूट
टूट जाता है। फिर हमें उस आराता सुरुकी वाला बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक चेरी ब्लॉसम ट्री के सामने खड़ा था। एंड वो कहता है कि वो शक्ति अब एवोकेन होने वाली है। सुरुकी कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही बोला एंड मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा इसे, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मियो, यूरी एंड कूडो का बड़ी बहन बाहर आ चुकी है सिटी में, लेकिन मियो का तबीयत थोड़ा सा खराब लग रहा था। इसी कारण कूडो का बहन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा आ जाता है एंड वो आके सीधा मियो से टक्कर खा जाता है। इसी कारण मियो के हाथ में जो पर्स था वो नीचे गिर जाता है। मियो जैसे ही उस पर्स को उठाने वाली थी तभी वो देखती है कि अचानक से उसे कुछ चक्कर वगैरह आने लगती है, वो नीचे गिरने लगती है। तभी उसे कोई एक पकड़ लेता है। मियो को पहले लगी थी कि शायद वो कूडो है, लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं कि और कोई नहीं, वो है आराता सुरुकी। वो कहता है कि आप ठीक तो होना मिस मियो होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड अगर पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में एकदम स्पैम कर दो कि हमें पार्ट